क्या आपको लगता है कि महज रोटी के लिए ही किसी की हत्या की जा सकती है? ऐसे ही एक सनसनीखेज वारदात को बरेली में अंजाम दिया गया है। यहाँ रोटी के लिए मॉब लिंचिंग की एक सनसनीखेज वारदात हो गई। होटल पर रोटी लेने गए युवक की भीड़ ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात बरेली के कैंट इलाके में अंजाम दी गई है। जन्मदिन वाले दिन ही युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक घर से बर्थडे पार्टी करके निकला था। इसके 2 घंटे बाद ही घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली, जिससे कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में रिटायर्ड फौजी योगराज के इकलौते बेटे सनी की उसके जन्मदिन के दिन ही सपा पार्षद हमीद के भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग की घटना बरेली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कैंट इलाके में कैंट थाने के पास हुई। जन्मदिन की पार्टी के 2 घंटे बाद ही इकलौते बेटे की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र के सदर इलाके में 30 साल के सनी का 26 जून को बर्थडे था। उसने अपने जन्मदिन पर मशाल होटल पर 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। 40 रोटी सनी अपने घर ले गया और रात करीब 10:30 बजे होटल मालिक जीशांत ने सनी को फोन करके कह दिया कि अब रोटियां नहीं दे पाएगा। जिसके बाद सनी अपने दोस्त बबलू उर्फ प्रजय के साथ होटल पहुंचा, जहां उसके होटल मालिक जीशान से कहासुनी हो गई। उसके बाद जीशान ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर सनी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर मार डाला। उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की। किसी तरह उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पिता का कहना है कि अब हर साल उसके जन्मदिन के दिन ही सनी का श्राद्ध करना पड़ेगा। योगराज, मेरे लड़के का बर्थडे था कल, तो इनकी दुकान से रोटी बुक कराई थी तंदूरी, तो 150 रोटी बुक कराई थी। उसमें 40 रोटी ने दे के 7:30 बजे भेज दिया। तो बाकी बकाया थोड़ी देर में भेज देना तो हम दे देंगे। फिर करीबन 9 बजे 9-9:30 बजे रोटी लेने में गए दोबारा से दुकान पे। बोले दुकान बंद हो चुकी है, रोटी नहीं मिलेंगी। बोले पैसे वापस दे दो, पैसे ही वापस नहीं दिए। और फिर इसी बात पे लेके मतलब हाथापाई शुरू हो गई। अच्छा, इनने मतलब भाई मैंने 3 बजे पैसे जमा कर दिए थे, एडवांस जमा करे थे। फिर मतलब जो डंडा से और लोहे के राड से फिर इसके ऊपर वार कर दिया। किसी ने मतलब पीछे से जो है कोई राड मारा या डंडा मारा। क्या ऐसी वजह थी जिससे कि सबने मिलकर मारा? रोटी के ऊपर थी। अच्छा, 40 रोटी मिली, मतलब 150 रोटी का ऑर्डर बुक था। 3 बजे दिन में मतलब पैसे एडवांस जमा कर दिए थे सारे, और जब लेने गए तो सिर्फ 40 रोटी देकर बाकी नाट के बोले हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, और नहीं मिलेंगे, बोले ले मिलो तो ले मिलो, भंगी हैं ये वो साल के बरकरार मतलब जो है कास्ट के बोले थे। अच्छा, मेरा नाम है बबलू। हम और हमारा मेरा भाई जो सनी, जिससे इसकी डेथ हो गई है, हम लोग कल इसका बर्थडे था, तो रोटी के चक्कर में हम लोग सदर गए थे। तो उसने दिन में पैसे दिए होंगे उसको। पूरी रोटी 150 रोटी तय हुई थी। उसने 40 रोटी देने के बावजूद उसके बाद बंद कर दिया गया। 10 साढ़े 10 बजे हमने फ़ोन कर रहे हैं कि भैया क्या हुआ, 2 लड़के पहले भेज दिए तो वो चले आए, कुछ नहीं मैम। जब हम लोग पहुँचे इसके जाते ही सोचे लोग, मैं हथियारों से लैस थे, डंडा वंडा सब लेके हम लोग पे लिपट पड़े बुरी तरीका। बोला हटाओ सालो, ये ज़्यादा तुम लोग बौरा रहे हो, क्या टाइम है तुम्हारा, जे है वो बुरी तरीका से आगे लिपट गया एकदम। मोटी मोटी लोहे की रॉडों से डंडों से इन्होंने बाहर करे। बस रोटी के चक्कर में विवाद बढ़ गया। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक नगर रविंद्र कुमार का कहना है कि रोटी के विवाद में होटल मालिक जीशान ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर सनी की लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में कैंट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जीशान फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। सनी की हत्या के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हत्या से 2 घंटे पहले ही उसने अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया था। कल दिनांक 26/6/2022 को रात्रि के करीब 10 बजे की घटना है। थाना क्षेत्र कैंट लगता है, जिसमें एक होटल है। होटल पे जो मृतक हैं इनके द्वारा जो है 150 रोटी का ऑर्डर दिया गया था, और ये रोटी जब लेने गए उस समय जो होटल के जो ओनर हैं उनके द्वारा 45 रोटी इनको दी गई। इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद के क्रम में जो होटल के पक्ष के लोग हैं इनके द्वारा इनके ऊपर गाली गलौज की, मारपीट की गई, जिसे लाठी डंडे से ऊपर वार किया गया, जिससे जो मृतक है उनके शरीर पे और सर पे काफ़ी चोटें आई। उनके साथ में एक और जो उनके कज़न ब्रदर थे उनके ऊपर भी चोटें आई है। और जैसे ये लोग सूचना मिली, थाने पे गए और वहाँ से इनको जो जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वहाँ पे दौरान इलाज जो है इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना
कैंट पे जो इनके पिताजी हैं इनके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर 302 IPC एवं SC/ST एक्ट के तहत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 नामजद हैं और 3 अज्ञात लोग हैं। जो लोग इसमें नामजद हैं उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक लोग जो है अन्य जो अज्ञात में है उसकी भी गिरफ्तारी कर दी गई हो, प्रकाश में आया है। और इसमें जो 2 लोग अभी जो नामजद है जो गिरफ्तार नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका अवलोकन किया जाएगा कि उसमें क्या साक्ष्य है और आसपास में जो CCTV कैमरे लगे हुए उसको भी दिखवाया जा रहा है। जो भी इसमें हमें इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर जो है उसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित रहेगी। सर, जो मुख्य आरोपी जीशान है क्या उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है? जिसान अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। उसे भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और इसके अलावा एक और नामजद भी है, उसे भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं।